नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोग फुटिंग में वाटरप्रूफिंग क्यों करते हैं और वाटरप्रूफिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या आपको अपनी फुटिंग में वाटरप्रूफिंग करवाने की आवश्यकता है या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्यों ज़रूरी है। मित्रों, असल में होता क्या है कि जो हमारी फुटिंग है वो ज़मीन के नीचे रहती है और ज़मीन के नीचे एवरी टाइम मॉइस्चर अवेलेबल होता ही होता है। आप देखोगे तो बारिश के मौसम में भी पानी सीधा बहकर ज़मीन के नीचे जाता है और ज़मीन के नीचे जाकर हमारी फुटिंग के आसपास जमा हो जाता है और बड़े लंबे समय तक मॉइस्चर के रूप में वही मौजूद रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे होता क्या है कि धीरे धीरे करके वो जो हमारा वाटर है वो हमारी फुटिंग में पेनिट्रेट करने लगता है और पेनिट्रेट करके हमारे सरियों तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे सरियों में जंग लग जाता है और हमारे सरिये एक्सपेंड होने लगते हैं। सरियों के एक्सपेंड होने के कारण हमारी आरसीसी फटने लगती है। आरसीसी का तो फटता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है हमारे सरियों को, क्योंकि दोस्तों हमारे सरिये मॉइस्चर के कारण गलने लगते हैं और गलने के कारण, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में भी कई बार बताया है कि सरिये एक प्रकार से घर की हड्डियां समान होती है। जैसे यदि एक इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो वो बूढ़ा होने लगता है, वैसे ही यदि हमारे घर के सरिये कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारा घर भी बूढ़ा होने लगता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि घर की उम्र तब तक ही होती है जब तक हमारे सरिये सुरक्षित रहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर, हम आरसीसी कवर तो प्रोवाइड करते हैं सरियों को जंग से बचाने के लिए, तो फिर हम वाटरप्रूफिंग क्यों करवाएं, मतलब इतना खर्चा क्यों करें। तो मित्रों, एक्चुअली में जो हमारा कंक्रीट कवर होता है वो फुटिंग में इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता। कई जगह सफिशिएंट भी होता है जहाँ ड्राई प्लेसेस होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इंडिया में अपने आसपास जितने भी घर बनाए हैं वहाँ मैंने ये देखा है कि ज़मीन में मॉइस्चर होता ही होता है। और जब हमारे यहाँ पे बारिश होती है तो वो मॉइस्चर ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन या महीने 2 महीने तक रहे, वो मॉइस्चर बहुत लंबा चलता है। और मैं देखता हूँ कि जब लोग अपना पुराना घर तुड़वाते हैं और उसमें फुटिंग उखड़ती है तो उसमें सरिये बिल्कुल ख़त्म होते हैं। इसका कारण यही होता है कि आपके सरिये जंग के कारण ज़मीन के नीचे खत्म हो गए। अब आप सोच कर देखिए, आप तो इस भ्रम में जी रहे हो कि मेरा घर मजबूत है, क्योंकि आपका ऊपर का स्ट्रक्चर दिखने में भले ही अच्छा हो, लेकिन कैसा हो कि आपकी नींव ही एकदम खत्म हो जाए। ऐसे में आप ऊपर के स्ट्रक्चर का क्या करोगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी भूकंप वगैरह या प्राकृतिक आपदा आती है उसका जो शॉक होता है वो आपकी फुटिंग ही एब्जॉर्व करती है, और यदि फुटिंग ही कमजोर हो जाएगी तो फिर आरसीसी डिजाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, सरियों को बचाने के लिए हम फुटिंग के ऊपर वाटरप्रूफिंग करते हैं। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि हमारी जमीन के अंदर इतने लंबे समय तक पानी मौजूद क्यों रहता है, हमारे ऊपर तो बारिश आती है और पानी एकदम पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। तो मित्रों, इसका कारण यह है कि हमारी ज़मीन के ऊपर जब बारिश होती है या तो वो पानी बह जाता है या उसका वाष्पीकरण हो जाता है या फिर उसे ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी ज़मीन के नीचे धूप ना होने के कारण ना तो वाष्पीकरण होता है, ना ही पानी इतनी जल्दी बह पाता है, मतलब पानी वहीं पड़ा रहता है। मित्रों, वाटरप्रूफिंग एक प्रकार से हमारे आरसीसी के ऊपर एक लेयर चढ़ा देती है और वो लेयर जब तक हमारी फुटिंग पर मौजूद रहती है तब तक हमारी फुटिंग सुरक्षित रहती है। मतलब आप ये कह सकते हैं नई जैसी रहती है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए कि जैसे हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर टेम्पर्ड गार्ड चढ़ा देते हैं तो जो भी स्क्रैच आने होते हैं वो हमारे टेम्पर्ड गार्ड पर आते हैं, और जब हम हमारा टेम्पर्ड गार्ड रिमूव करते हैं तो हमें एकदम नई जैसी स्क्रीन देखने को मिलती है। उसी प्रकार हमारी फुटिंग पर जब तक ये लेयर चढ़ी हुई होती है तब तक हमारी फुटिंग एकदम नई जैसी रहती है। कुल मिलाकर यह स्टेप आपके घर की उम्र को दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि कोई बुरा सौदा नहीं है। दोस्तों, यदि आप थोड़ा पैसा लगाकर अपनी घर की उम्र को डबल कर रहे हो तो यह आपके लिए फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि मान लीजिए आज आप 50 लाख रुपए का घर बनाते हो और घर की उम्र पूरी हो जाने के बाद जो भी उस घर में रह रहा होगा उसे वो घर दोबारा बनाना पड़ेगा और दोबारा उस ज़माने के हिसाब से 50 लाख रुपए लगाने होंगे। हालांकि उस ज़माने में तो उसके 50 से ज़्यादा ही खर्च होंगे, लेकिन आप एक प्रकार से ये मान लीजिए कि हमारे ज़माने के हिसाब से उसे 50 लाख रुपए और खर्चा करना पड़ेगा, मतलब उसका डबल खर्चा हो गया। और यदि हम फुटिंग की वाटरप्रूफिंग करते हैं तो यदि आपके थोड़े से पैसे लगाकर 50 लाख रुपए की बचत हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा सौदा है। ऊपर से यदि आप पूरी फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग करवाते हो तो भविष्य में घर की मरम्मत भी कम करवानी पड़ेगी, और यदि आपके सरिये सुरक्षित रहेंगे तो एक प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। मित्रों, यदि आप पूरी फाउंडेशन पर वाटरप्रूफिंग करवाते हो तो उससे जो हमारी मिट्टी में नमक होता है वह भी आपकी फाउंडेशन को इफेक्ट नहीं करता है, वह किसी भी हालत में ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और यदि आप प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क करते हो तो वो भी इस वाटरप्रूफिंग से सेफ रहेगा। और अगर आपका बजट पूरी फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग करवाने का नहीं है तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि कम से कम फुटिंग की वाटरप्रूफिंग जरूर करवाएं। मित्रों, मैं यहाँ फुटिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें फुटिंग की वाटरप्रूफिंग करवानी है, हमें फुटिंग से लेकर प्लिंथ लेवल तक वाटरप्रूफिंग करवाना आवश्यक है, क्योंकि उतना हिस्सा हमारा मिट्टी के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो हमारा जितना भी हिस्सा मिट्टी के कॉन्टैक्ट में रहता है उस पूरे हिस्से पर आपको वाटरप्रूफिंग करवाना आवश्यक है।
मित्रों अब आते हैं कि वाटर प्रूफिंग करवाने के कितने तरीके हैं। तो मित्रों मेरी नज़र में 7 तरीकों से आप वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं। इन 7 तरीकों पर मेरी वीडियोस आएगी। ये जो आप देख रहे हो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इनके तरीके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो 7 तरीके कौन कौन से हैं। तो मित्रों उसमें से पहला तरीका है टार या डामर की वाटर प्रूफिंग। दूसरा तरीका है पन्नी लपेटना, मतलब पॉलीथीन लपेटना। तीसरा तरीका है पेंट करवाना, मतलब ब्लैक जापान पेंट के बारे में आपने सुना होगा। चौथा तरीका है नीरू कुटाई करना, मतलब सीमेंट का घोल लगाना। पांचवा तरीका होगा पिडफिन टूके या फास्ट फ्लेक्स का उपयोग करना। और हमारा अगला तरीका आएगा डॉक्टर फिक्सिड ब्यूटीफिक्स का उपयोग करना। फिर जो हम 7वें तरीके के बारे में बात करेंगे वह है डॉक्टर फिक्सिड टॉर्च शील्ड का उपयोग करना। तो मित्रों इन सब पर एक के बाद एक वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल पर बने रहें। तो मित्रों ये है वीडियो का अंत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तुशास्त्र आदि से रिलेटेड कोई भी बेहतरीन किताब खरीदनी हो तो आप नीचे दिए हुए अमेजन स्टोर के लिंक से परचेज कर सकते हैं। वहाँ मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड सबसे बेहतरीन किताबों की लिस्ट बना रखी है। आप उनमें से अपनी पसंद की किताब खरीद सकते हैं। और अगर खरीदारी ना भी करनी हो तो कम से कम एक बार चेक जरूर कीजिएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोरोना की 3rd वेव आने से पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें और हो सके तो आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और यदि कर सके तो अपने आसपास के भूखे जानवरों की हेल्प करें। इस कोरोना काल में उनको आपकी हेल्प की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों इसी बात के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।